हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर कंटेंट पसंद आता है तो। ठीक है, बीच में मैं बोलूंगा नहीं, इसलिए तेजी से चलते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर को देखते हैं। लेकिन उससे पहले रिविजन तो करना ही है। रिविजन हम लोग कर लेते हैं कल का। कल हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इंडिया। इसरो ने यह कारनामा किया हुआ है भारत के लिए। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 6 नए देश शामिल किए गए हैं। कमेंट करके बताओ मुझे वो 6 देश कौन से हैं। कल की वीडियो में डिटेल में आपको बताया गया था, आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए, अगला, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 20 से 24 तक मनाया गया है, अगस्त में ही। और अभी हाल ही में ड्रंक ऑन लव नाम की पुस्तक लिखी है विपुल रिखी ने। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। और अभी यस बैंक ने ऑल इन वन अपना IRIS या कहें आइरिस ऐप लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा SBI बैंक के बोर्ड में 4 डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी हुई है। अगस्त 2023 में श्रीथा थाविसिन ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF जाओ, आप MZT ऐप डाउनलोड करो, वहीं पर सारी PDF मिल जाएंगी। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, देखो इस चीज को मैं कई बार बता चुका हूं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, फिर भी लोग कमेंट करते हैं सर आपका एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर पर नहीं चल रहा है, मेरे लैपटॉप में नहीं चल रहा है। भाई लैपटॉप जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड पर नहीं है, वो विंडोज पर है। यहाँ पर देखो ये एंड्रॉइड ऐप है, ये एंड्रॉइड ऐप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और अभी iOS ऐप स्टोर पर अपना नहीं आया है एप्लीकेशन, तो इसलिए एप्पल के जो यूजर हैं वो भी नहीं यूज कर पाते। केवल और केवल एंड्रॉइड यूजर जो हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 26 अगस्त को। 26 अगस्त को मनाया जाता है विमेंस इक्वलिटी डे। इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं, आप जानते हो हर जगह पर एक प्रकार से कहते हैं नहीं कि महिला और पुरुष को समानता लाने के लिए ये चीजें की जा रही है, इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की भी बात की जाती है। तो विमेन इक्वलिटी डे ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हर काम में, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारिता को भी बढ़ाया जाए और पुरुषों के बराबर लाया जाए, ठीक है। इस बार की थीम रखी गई है एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। इससे जुड़े जो कुछ प्रमुख दिवस हैं वो यहां पर लिख दिए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की जयंती के अवसर पर। इसके अलावा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। तो इसलिए ये मनाया जाता है। तो ये प्रमुख दिवस, इनको याद रखिएगा। वैसे अगस्त के महीने की अगर बात करें तो यहां पर आप देखोगे 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अगस्त को ही सरकार ने 2019 में एक बिल ला करके इसको अवैध कार्य किया था, घोषित किया था। किसे? 3 तलाक को, ठीक है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे, 15 अगस्त को इस बार हम लोगों ने मनाया 77वां स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को हम लोगों ने विश्व मच्छर दिवस मनाया, 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मना रहे हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहां से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो देखिएगा, अभी 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कर दी गई है और इसने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है आलिया भट्ट और कृति सेनन ने। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाई हुई हैं और ये जो पुष्पा है
झुकेगा नहीं। ये पाए हुए हैं किसके लिए? बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हुए हैं पुष्पा द राइज मूवी के लिए भी। ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन चुनी गई है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को चुना गया है। आपको पता होगा नंबी नारायण जी के ऊपर, जो कि भारत के साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर ये मूवी बनी थी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निखिल महाजन को मिला है गोदावरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई है सरदार उधम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ये आरआरआर को मिला हुआ है। ये अवार्ड आरआरआर को मिला। आरआरआर जो है दोस्तों, इसने ऑस्कर भी जीता हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको मिला है, नाटू नाटू सॉन्ग को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में आरआरआर ने ऑस्कर जीता, गोल्डन ग्लोब भी जीता था, ठीक है ना। बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी में दोनों में कौन से सॉन्ग थे? कौन सा सॉन्ग था? नाटू नाटू सॉन्ग जो था। ओके, तो उसके बाद नरगिस दत्त अवार्ड, ये एक नया अवार्ड है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मतलब। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसके लिए द कश्मीर फाइल ने जीता हुआ है। बेस्ट एक्टर का खिताब अल्लू अर्जुन ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट और कृति सेना ने जीता। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी जीते हुए हैं मिमी मूवी के लिए ही। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल से। क्लियर है ना? ये लिस्ट इंग्लिश में भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं से। कहां पर बताऊं? यहीं पर बता देता हूं साइड में। देखो, ऑस्कर अवार्ड मैंने बात किया, तो ऑस्कर के बारे में याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा होता है सिनेमा के क्षेत्र का अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लो। देखो, ऑस्कर अवार्ड इस बार किसे मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग मैं लिख दे रहा हूं, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑल एट वंस, ये फिल्म को मिला था ऑस्कर इस बार, ठीक है ना, 2022 वाला। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसे? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेडेन 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 फ्रेजर को, फ्रेजर को, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस अगर पूछा जाए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे मिशेल योह को मिला है, मिशेल योह को मिला है, योह को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ समझौता किया है या कहें पार्टनरशिप की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो 2023 में होने वाला है, जिसकी होस्टिंग, जिसकी मेजबानी भारत इस बार कर रहा है, उसके लिए मास्टर कार्ड को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। तो ये है इसका ग्लोबल पार्टनर, ग्लोबल पार्टनर, ठीक है ना। ऑफिशियल पार्टनर या ग्लोबल पार्टनर आईसीसी विश्व कप के मास्टर कार्ड होंगे। मास्टर कार्ड आप जानते हो अमेरिकी कंपनी है, ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए, या कहें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह की कंपनी है अमेरिका की। तो आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप के लिए इसे बनाया है। मेंस क्रिकेट विश्व कप इस बार आयोजित कौन करने जा रहा है? भारत आयोजित करने जा रहा है। ये आयोजित 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। इसका आयोजन, भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2 बार जीत चुका है। कब कब जीता है? एक बार तो हम लोगों ने 1983 में जीता हुआ था, और एक बार हम लोगों ने 2011 में जीता था। तो ये 2 बार भारत जीता हुआ है, ठीक है ना। भारत जीता हुआ है आईसीसी का ये ओडीआई विश्व कप। पिछली बार वाला इंग्लैंड जीता था 2019 में जो हुआ था। इस बार अभी देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल शाहरुख खान को जो है अभी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, इसको और प्रमोट करने के लिए। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? ये हैं माइकल माइबैक, ठीक है, ये इसके सीईओ हैं। आईसीसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आईसीसी, चलो अगला पेज है शायद इसका, हाँ, आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुनिया भर में 108 देशों में क्रिकेट कराने का जिम्मेदारी इनकी होती है। उनको क्रिकेट से जोड़ने रखने, वहां पर क्रिकेट के महत्व को बढ़ाने या कहीं बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है संस्था। और उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो न्याय वगैरह दिलाने के लिए काम करती है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1909 में स्थापित हुआ था। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अंग्रेजी इनकी ऑफिशियल भाषा है। आईसीसी के द्वारा टी20 विश्व कप जो हुआ था, टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है ना, 2022 वाला, उसको, और जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था पिछला वाला 2019 वाला, 2019 वाला, उसको, ये दोनों ही जीत लिया था इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने जीता हुआ था। याद रखिएगा, इंग्लैंड करंट टाइम की इन दोनों की चैंपियन है। आईसीसी का अभी दोस्तों आया था, एस्ले गार्डनर को जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आता है ना, मिलता है, तो उसमें एस्ले गार्डनर को मिला था। इसके अलावा क्रिस वोक्स को मिला था, जो वोक्स जो है वो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अभी जुलाई मंथ के लिए मिला था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अगस्त 2023 में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखो अभी न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स जारी की गई। अब इसमें टॉप पर पूछ रहा है कौन सा राज्य है। इसमें टॉप पर है भैया पंजाबी। पंजाबी मस्त, पोषण में इनको बिल्कुल कमी नहीं है। औसत एवरेज जो है ना राष्ट्र का, जो देश का औसत एवरेज है, उस औसत एवरेज से ये लोग 11% ज्यादा हैं। ठीक है, पंजाब वाले 11% औसत एवरेज से ज्यादा है। बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। सेकंड पर कर्नाटका रहा है, थर्ड पर दिल्ली रहा है, फोर्थ पर उत्तराखंड और फिफ्थ पर रहा है असम न्यूट्रिशन के मामले में। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखो 11% हायर देन नेशनल एवरेज, और ये 9% एवरेज हायर है। दिल्ली जो है 7% हायर है। उत्तराखंड जो है ये 6% हायर है, और असम जो है ये 5% हायर है। अगर हम लोग बॉटम 3 की बात करें या बॉटम 5 की बात करें, तो इसमें बिहार जो है सबसे नीचे है। सबसे नीचे इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में बिहार है। 10% लोअर है एवरेज से, मतलब राष्ट्र का जो एवरेज है ना पोषण का जो रेशियो, उससे भी 10% नीचे है। इसके बाद 10% ही नीचे है आंध्र प्रदेश का भी। राजस्थान नीचे से तीसरे पर है। तमिलनाडु नीचे से चौथे पर है। उसके बाद गुजरात है नीचे से 5वें स्थान पर। यहां पर भी मैंने लिख दिया है, तो आप बड़े बड़े लेटर्स में देख सकते हो अच्छे से। तो ये टॉप 3 है, और बिहार जो है ये लास्ट में है। बस इतना ही आपको याद रखना है। वैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दोस्तों 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पोषण माह ये सितंबर माह को मनाया जाता है, पूरे पूरे सितंबर महीने को। तो देखो अब सितंबर आने वाला है, उससे पहले ये रिपोर्ट आ गई है। तो इसका मतलब कि सतर्क हो जाओ। यहाँ की सरकारें, जहाँ का मतलब एवरेज जो है उससे औसत एवरेज से कम है, वहाँ की सरकारें सतर्क हो जाए और इस पर इस महीने भर जम करके काम करें, जिससे पोषण को बढ़ावा मिले। ठीक है ना, पोषण बढ़े। आगे यहाँ पर पंजाब के बारे में बात आई है, तो पंजाब के बारे में हम लोग कुछ और चीजें रिवाइज कर लेंगे। पंजाब के जालंधर में अभी शिक्षा महाकुंभ हुआ था, 3 दिवसीय आयोजित किया गया था। पंजाब पुलिस ने ओप्स क्लीन नाम की एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था। पंजाब सरकार ने ही राइट टू वॉक लागू किया था। ये करने वाला ये पहला राज्य था। राइट टू अगर पूछा जाए, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ पूछा जाए, तो आप बताएंगे राइट टू हेल्थ वाला राज्य पहला राजस्थान है, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार, और ये चलने का अधिकार है। ठीक है, लागू करने वाला ये पहला राज्य बना था। पंजाब के बारे में यहाँ पर आप स्टैटिक्स देख लो कुछ। जैसे पंजाब के सीएम है आम आदमी पार्टी से भगवंत मान, और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। 23 जिले हैं। विधानसभा में 117 सीटें जाती हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं। पंजाब आपको यहाँ पर लोकेटेड मिल जाएगा। ये अपना बॉर्डर जम्मू कश्मीर से, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इससे मैच करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से टच करता है, हरियाणा से टच करता है, और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर टच करता है। यहाँ पर दोस्तों झीलों में अगर बात करें, तो कांजी झील है, हरिके झील है, सुखना लेक है। नेशनल पार्क में हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य भी पड़ता है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। भांगड़ा, धूमल, गिद्धा ये प्रमुख है, वर्ल्ड फेमस है, आप जानते हो, इंपॉर्टेंट है। अमृतसर, किला मुबारक, जलियांवाला बाग यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईटी प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो इन्फोसिस ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल आप जानते हो इनको अच्छे तरीके से, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के महान खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हुए हैं, और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, यानी क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्ले कोर्ट जो है ना वो फ्रेंच ओपन में होता है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, आप जानते हो, क्ले कोर्ट यानी मिट्टी का मैदान। और उस पे सबसे ज्यादा बार यही जीते हुए हैं, 14 बार फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं, इसीलिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं। देखो 22 में से 14 ग्रैंड स्लैम तो ये केवल फ्रेंच ओपन जीते हैं। फिलहाल ये इन्फोसिस के साथ काम करेंगे, इन्फोसिस को प्रमोट भी करेंगे। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्फोसिस एक्चुअली में ना एक एआई टूल बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल बना रही है। वो टूल क्या करेगी? वो टूल जो इनका कैलकुलेशन होता है ना, टेनिस में भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, उन कैलकुलेशन को काफी ज्यादा हद तक आसान बनाएगी। जैसे कोई खिलाड़ी है, वो एनालिसिस करना चाहता है, किसी प्लेयर पर एनालिसिस करना चाहता है, किसी गेम का एनालिसिस करना चाहता है, तो वो टूल मदद करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये टूल इन्फोसिस बना रहा है, तो उस टूल का प्रचार भी करेगा। कौन प्रचार करेगा? वो प्रचार नडाल से करवाएगा। ठीक है ना। तो इन्फोसिस जो है इसने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर 3 साल के लिए इसलिए बनाया है। इन्फोसिस आप जानते हो नारायण मूर्ति जी ने इसको स्थापित किया था, और अभी इनके ही दामाद जी जो है नारायण मूर्ति जी के, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ऋषि सुनक। चलो, राफेल नडाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पेन की ये टेनिस प्लेयर है। ठीक है। अच्छा, इस बार जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, अभी तक 3 हुआ है ग्रैंड स्लैम, तो शुरू का 2 जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, इस बार जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और तीसरा वाला जो है, यानी कि अभी जो रिसेंटली हुआ विंबलडन ओपन, उसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट है, इनको आप देखिए और रिवाइज कीजिए। इन्फोसिस के बनाए गए राफेल नडाल, हेल्दियार युवा पहल के बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव, बीपीसीएल के बनाए गए हैं राहुल द्रविड़, प्लग की करीना कपूर खान, आईसीसी विश्व कप के बनाए गए हैं शाहरुख खान, असिस्ट इंडिया की श्रद्धा कपूर। जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस तीरा की सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर, एप्सॉन इंडिया की रश्मिका मंदाना, रैंगलर की रश्मिका मंदाना, ठीक स्मृति मंदाना सॉरी, और ऋतिक रोशन को जेब्रोनिक्स टीवी का बनाया गया। सौरभ गांगुली जो है इनको बनाया गया है त्रिपुरा राज्य का। विराट कोहली को डीरोप्लेक्स का, आलिया भट्ट को बनाया गया है गुची का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर त्रिपुरा राज्य है सौरभ गांगुली से, तो इनसे याद रखिएगा। और भी जो राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा हैं। उत्तराखंड के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। असम के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। ठीक है, इनको सबको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है? तो देखो तेजस मिसाइल से तेजस अपना जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उससे अभी हाल ही में अस्त्र नाम का एक मिसाइल जो है इसका परीक्षण किया गया है। ये अस्त्र मिसाइल जो है बहुत ही घातक है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज टाइप की मिसाइल है। मतलब जो विजुअल रेंज होती है ना, मतलब कि एक ऐसी रेंज लाइट की, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कहते हैं दृश्य तरंगे, वो दृश्य तरंगों के पार ये है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज पर जो चीजें होती है वो दिखाई भी नहीं देती। तो ये ऐसी मिसाइल है अस्त्र जो दिखाई भी नहीं देगी। देखिए तेजस से निकलेगी, इतना तेज रहेगी ये कि ये दिखाई भी नहीं देगी। तो गोवा के तट पर अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस LSP-7 से इसे टेस्ट फायर किया गया और ये सक्सेसफुल रहा है टेस्ट। ठीक है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज से ये मिसाइल है टाइप की, और हवा से हवा में मार करती है, यानी एयर टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ और HAL ने मिलकर के बनाया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्लियर? आगे ये अपना एप्लीकेशन है, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर कोई बैच लेना है, कोई ई बुक लेनी है, या फिर PDF इसका फ्री में डाउनलोड करना है, या इसकी आपको क्विज लगानी है इस वीडियो सीरीज की, या मंथली जो भी है लगाना है, तो आप MJT ऐप पर इन सारी चीज़ों का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करके देखो, इसमें आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उनसे अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिएगा, खेलो इंडिया महिला लीग एक नया लीग शुरू किया गया है खेलो इंडिया के द्वारा, और इसका नाम अब बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अस्मिता विमेंस लीग। एक्चुअली में अस्मिता कुछ इस प्रकार से होगा, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, अस्मिता का। तो ये खेलो इंडिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अस्मिता का फुल फॉर्म होता है अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो नोट डाउन एक बार दो बार लिख करके अगर आप तैयार करोगे तो याद हो जाएगा। फिलहाल खेलो इंडिया की बात करते हैं। खेलो इंडिया आपको सबको पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम तो आप जानते हो। ये खेलो इंडिया यूथ गेम जब शुरू किया गया था ना, कॉन्सेप्ट बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट था कि युवाओं की भागीदारी कैसे ओलंपिक में और एशियन गेम्स वगैरह में या कॉमनवेल्थ गेम वगैरह में बढ़ाया जाए, युवाओं को कैसे तैयार किया जाए जिससे हम लोग के ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल्स बढ़ सके हमारे देश के लिए। क्योंकि युवा जो हैं अगर अपने स्तर से अच्छी तैयारी पाएंगे तो एक टाइम पर लेवल पर आकर के वो तैयार हो जाएंगे। इनके लिए सरकार क्या करती है, जिम्मेदारी तो पहले दे दी खेल और युवा मंत्रालय को कि लो भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप हर साल 1000 स्टूडेंट को, या कहें 1000 युवाओं को, स्टूडेंट कहना सही नहीं होगा, 1000 युवाओं को उठाओ और उनको 8-8 साल तक 5-5 लाख रुपए दो, 5-5 लाख रुपए दो। ठीक है ना, शुरू के 1000 खिलाड़ियों को। तो फिर ये हुआ कि शुरू के 1000 ही खिलाड़ी चुने कैसे जाएंगे? तो इसके लिए कहा गया कि एक कंपटीशन कराते हैं। एक कंपटीशन कराया गया जो राज्यों के बीच में ही होगा, भारत के अंदर ही तो होगा, और उसमें जो सिल्वर और जो गोल्ड मेडल जीतेगा, पहले तो गोल्ड देखा जाएगा, उसके बाद अगर कम पड़ रहे हैं, 1000 लोगों का बजट मिलता है हर बार, तो अगर कम पड़ रहे हैं तो सिल्वर मेडल वालों को उठा लिया जाएगा। ऐसे 1000 खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग के लिए या आगे बेहतर इंस्टीट्यूशन के लिए तैयारी के लिए ये किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट लाया तो गया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। आगे चल करके सोचे कि थोड़ा और शुरू करते हैं, इसको और एक्सपेंड करते हैं। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम के बाद फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी शुरू कर दिया गया कि अब भैया यूनिवर्सिटीज में भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी मैच कराओ। ठीक है, ये भी सफल रहा। 2 एडिशन इसका भी हो गया है, 2 क्या इसका 3 हो गया है।
2023 वाला भी हो गया है। इसके अलावा फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ, तो विंटर गेम्स लाया गया। इसमें विंटर गेम्स जो होता है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में अपने ना के बराबर मेडल्स आते हैं, तो विंटर ओलंपिक्स में भी भागीदारी बढ़ाने के लिए विंटर ओलंपिक्स जो है ये भी कराने जाने शुरू हुए। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कराने जाने लगे। तो यहाँ पर देखो खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करेंगे तो 2018 वाला जो पहला वाला हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में, दूसरी बार हुआ पुणे में, तीसरा वाला 2020 में हुआ गुवाहाटी में, चौथा वाला हुआ था पंचकुला हरियाणा में, और पांचवा वाला हुआ था मध्य प्रदेश में। ये 2023 यहाँ रखना था, ये भाई साहब यहाँ रख दिए। चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली में 2022 का था, वो यहाँ पर जाकर के आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये 5 एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम के हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो देखिए इसमें टॉप पर है इंदौर। इंदौर हमेशा से टॉप पर रहता है, आप देख रहे हो लगातार 7 बार से ये लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी भारत की। देखिए इंदौर रहेगा हमेशा नंबर 1। तो इंदौर सिटी जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो की जारी किया जाता है हर साल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, 2023 में भी इसने टॉप किया हुआ है। अगर हम लोग 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बात करें तो टॉप 5 में ही मध्य प्रदेश के 2 शहर आ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ पर टॉप पर है इंदौर, और 5th पोजीशन पर देखो भोपाल पर जा रहा है। सेकंड पर आगरा है, उत्तर प्रदेश का भी एक शहर आ रहा है। थाने महाराष्ट्र ये 3rd प्लेस पर है, ये महाराष्ट्र का है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ये देखो 4th प्लेस पर है। ये टॉप 5 है। इंदौर लगातार 7वीं बार है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदौर से 1 2 पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे अभी ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला ये पहला पहला शहर बना था। ईपीआर क्रेडिट रैंक प्राप्त करने वाला ये पहला शहर बना था इंदौर। ठीक है, इसके अलावा अभी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भी ये पहला शहरी निकाय था। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला ये पहला शहरी निकाय बना हुआ था इंदौर। इसके अलावा अभी प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो होता नहीं है शुरुआत में जनवरी में, भाई 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो समारोह हुआ था ना, वो इस बार इंदौर में ही हुआ था। इंदौर में ही हुआ था। आप में से जो लोग भी जनवरी से जुड़े हैं कमेंट करके मुझे बताओ कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में किसे विशेष अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया था। कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते हैं कितना आपका करंट अफेयर तैयार है। शतरंज विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? शतरंज विश्व कप 2023 अभी फिडे या फाइड जो भी पढ़ो आप, तो फिडे के द्वारा शतरंज विश्व कप आयोजित हुआ, और इसमें फाइनल जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। वंस अगेन मैग्नस कार्लसन, आप जानते हो इनके मुकाबले अभी तक तो कोई नहीं है भाई चेस में। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, दुनिया में नंबर 1 पर बने ही रहते हैं, बना रहना इनकी आदत है। रमेश बाबू प्राज्ञानंदा जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये भारत के हैं और इन्होंने फाइनल तक का सफर किया, फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय रहे। इनसे पहले केवल जो अपने विश्वनाथन आनंद साहब हैं वो रहे थे, और ये प्रज्ञानंदन जो है ये दूसरे भारतीय बने और सबसे युवा बने हैं यहां तक पहुंचने वाले। आर प्रज्ञानंदन हालांकि उप विजेता रहे, फाइनल हार गए, लेकिन हार करके भी ये सबका दिल जीत लिए, क्योंकि ये जो मैच था ना बहुत ही कांटे का मैच था। 2 मैच लगातार टाई हुए, मतलब कि ड्रॉ हुए। ठीक है, टाई कहें या इसमें कहें ड्रॉ हुए, और उसके बाद टाई ब्रेक जो है उसकी मदद से परिणाम घोषित किया गया, और टाई ब्रेक जो हुआ उसमें दोनों में ही हालांकि ये हार गए, इस वजह से इनको उप विजेता घोषित किया गया। लेकिन इतना छोटी उम्र में वहां तक पहुंचना और उस बड़े लेवल के खिलाड़ी से खेलना, फाइनल खेलना, ये एक सपना होता है जो भी शतरंज से जुड़े होंगे कि मैग्नस कार्लसन के साथ उनका कभी मैच हो। ठीक है, और ये तो अभी पिछली साल 2 बार उनको हरा भी चुके थे ऐसा। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद ये भी लग रही थी कि हो सकता है कि ये जीत जाए, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी अभी पिछली साल ये हरा चुके हैं, पिछली साल से अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिलहाल 12 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। अभी अगर बात करें तो भारत में अभी 83 ग्रैंड मास्टर हैं, भारत में 83 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बताया था वैसे कि 2500 पॉइंट से ऊपर अगर लाइव स्कोर काउंटिंग हो जाती है जब, तो फिर येलो पॉइंट स्कोर कर लेता है कोई, तो उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे 83 अपने भारत के खिलाड़ी हो गए हैं। अभी 83वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो कौन बने थे? आदित्य सामंत बने थे। आदित्य सामंत बने थे, और कहाँ के? महाराष्ट्र के आदित्य सामंत बने थे। क्लियर है ना? चलो, पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे। 1992 में जाकर उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसका अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्लियर है ना? उनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक
सी आर राव का निधन हो गया है। इन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों सी आर राव भारत के महान साइंटिस्ट, इनका अभी निधन हो गया है। अभी इन्हें स्टैटिस्टिक जिसे कहते हैं सांख्यिकी का नोबेल जिसे कहते हैं, वो सांख्यिकी का नोबेल अभी 2023 में ही तो मिला था इनको, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। और पता है ये कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका? 103 साल की, 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, सी आर राव का मतलब साइंटिस्ट लोग इतना लंबा नहीं जीते हैं शायद, लेकिन ये देखो काफी भारत के महान गणितज्ञ थे और आंकड़ा शास्त्री थे। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 का पुरस्कार जीते, जिसे नोबेल कहता है, नोबेल कहा जाता है सांख्यिकी के क्षेत्र का। इनको 1968 में ही पद्म भूषण भी मिल चुका था। इनको 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत का। क्लियर है? सी आर राव जी, इनका अभी निधन हुआ है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ये वन लाइनर फॉर्मेट में लिए गए हैं। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस लेस है, लेकिन हो सकता है बन जाए क्वेश्चन। विश्व कुश्ती संस्था ने किस देश की कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो अभी देखो एक बार फिर से भारत की सदस्यता निलंबित हो गई है। फिलहाल ये कुछ समय के लिए होता है, फिर बाद में रिन्यू कर दिया जाता है। ये बड़ी बात नहीं है कोई। यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन बना? तो मैंने अभी आपको बताया चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग, कल मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है ना, लॉन्चिंग वीडियो 80 लाख लोगों ने लाइव देखा था एक टाइम पर। 80 लाख लोग जो हैं ये लाइव देख रहे थे। 80 लाख मतलब समझ रहे हो? 8 मिलियन, 8 मिलियन लाइव वाचिंग थी। ठीक है, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जितने जिनके टोटल सब्सक्राइबर 8 मिलियन है पूरे इंडिया में, बहुत ही कम लोग हैं। और यहाँ पर 80 लाख लोग, 8 मिलियन लोग लाइव केवल एक ही चीज को देख रहे थे, इसरो के चैनल पर जाकर के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। इसरो ने इतना प्राउड फील कराया हुआ है इंडिया को। ठीक है, चलिए तो ये थे टॉप 12 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, यहां तक आए हुए हो, तो बिना लाइक किए मत जाना। ठीक है, आप लोग का मैं हमेशा ग्राफ देखता हूँ, यहाँ तक वीडियो देखते हो, पूरा लास्ट तक वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक उतना नहीं करते हो। पता नहीं क्या दिक्कत है लाइक करने में। भाई लाइक करो, उसमें पैसा थोड़ी ना लग रहा है, पैसा थोड़ी ना देने पड़ रहा है, ना हमको उससे पैसा मिल रहा है लाइक करने से, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आप टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन सर्च करके इसे ज्वाइन करो। इस ग्रुप पर भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह वहां पर मिलती रहती है। जो पुराने नोट्स अपलोड किए गए उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। कल मैंने पूछा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का है आज के टाइम पर। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आदिल सुमरीवाला। आज आपको क्या बताना है? चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर कितने दिनों तक जानकारी जुटाएगा? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन सावा संस्करण आयोजित किया गया? अभी ब्रिक्स हुआ ना, इसका कौन सावा संस्करण आयोजित किया गया? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं यहीं पर विदा लेता हूं आपसे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।